मनीष कश्यप जो है सीधे सरकार के साथ चैलेंज कर रहे थे और सरकार के साथ चैलेंज करने का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी इन लोगों का कहना है कि अगर आप आम आदमी है ना तो आम आदमी ही बन के रहिए, आपको जो है सरकार के साथ चैलेंज नहीं करना है। ये बस मतलब मनीष कश्यप को फंसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि उन्होंने जो है सरकार के साथ चैलेंज कर दिया। तो मनीष कश्यप को तो इतना ज्यादा परेशान किया गया, इतना ज्यादा परेशान किया गया कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार के ऊपर से भरोसा खत्म हो गया। क्योंकि कहने का मतलब है कि इनके साथ वैसा वैसा ट्रीट किया गया जो बिहार में किसी अपराधी के साथ ट्रीट नहीं होता। मनीष कश्यप को टारगेट करके बता रहा है कि मनीष कश्यप पत्रकार नहीं, मनीष कश्यप एक नेता है। तो बताइए कि नेता होना क्या इनके नजर में बुराई है? देखिएगा कि नेता लोग जो है ना एक से एक बयान देता है, बहुत सारा चीज बोलता है, ऐसा ऐसा बात बोलता है जो बार बार हिंदू मुस्लिम कुछ ना कुछ कराते रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उन लोगों के ऊपर कोई एनएसए नहीं लगता है। कि अभी के समय में आप अगर आप आम आदमी है तो किसी खास आदमी को टारगेट नहीं कर सकते। मनीष कश्यप पे एफआईआर वगैरह हुआ, लगातार आशा लगाए जा रहे थे जो भी उनके समर्थक है कि उनके जल्द सुप्रीम कोर्ट से उनको न्याय मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्या देखिए मनीष कश्यप के साथ जो भी हो रहा है ना, कहीं ना कहीं समझिए कि आम इंसान जो भी है, जो भी आम आदमी है, उसका विश्वास जो है सरकार के प्रति धीरे धीरे घटते जा रहा है। कहने का मतलब है कि आप देखिएगा कि जो तमिलनाडु वाला प्रकरण शुरू हुआ तो उसमें कहने का मतलब हुआ कि सभी नेता लोगों ने पोस्ट किया। आपको भी पता है कि सभी नेता लोग लगभग उस पर पोस्ट किए, यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी भी पोस्ट किए। लेकिन उसके बावजूद भी जो है उन लोगों को टारगेट ना करके किसको टारगेट किया गया? तो जो भी जो डिजिटल मीडिया है, यानी इन लोगों के अनुसार जो यूट्यूबर है उनको टारगेट किया गया। और उस क्रम में जो है बाकी लोगों के ऊपर भी एफआईआर हुआ, जैसे कि राकेश तिवारी, देखिएगा कि उनका नाम वगैरह नहीं चल रहा। और उसके साथ साथ जो मनीष कश्यप के ऊपर भी एफआईआर किया गया। इसके बाद क्या हुआ कि मनीष कश्यप जैसे ही तेजस्वी यादव को टारगेट किए, आप देखिएगा कि लाइव आकर के जो इनको टारगेट किए थे। तो हम भी आम आदमी है, नेता लोग को तो आपको पता है कि बहुत सारा चीज बोलता है लोग, तो क्या आम आदमी होने के नाते आपका भी तो अधिकार बनता कुछ बोलने का। लेकिन जैसे ही उन्होंने जो है इनको टारगेट किया, उसके बाद देखिएगा कि मनीष कश्यप के ऊपर धीरे धीरे प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया और धीरे धीरे जो है इतना प्रेशर बनाया गया कि उनको अपना गिरफ्तारी देना पड़ा। और उसके बाद जैसे गिरफ्तारी दी तो होता ना कि चलो भाई बात को अब धीरे धीरे निपटारा करते हैं, लेकिन अभी तक जो है सरकार कोई डिसीजन नहीं दे पा रही है। अभी तक उनको सिर्फ फंसाया जा रहा है। जब इन लोगों को लगा कि नहीं बिहार में जो है अब ज्यादा कुछ नहीं हो पा रहा, फिर ये लोग जो है तमिलनाडु में फंसाना शुरू कर दिए। और आपको पता होना चाहिए कि जब कोई इंसान पुलिस के कस्टडी में है तो पुलिस के कस्टडी में रहते हुए कौन ऐसा काम कर दिया जिससे देश को खतरा हो जाए और उस इंसान के ऊपर एनएसए लगा दिया जाए। तो मतलब आपका कहना है कि जो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी आए तेजस्वी यादव के विरोध में बोले थे तो कहीं ना कहीं ये उनका चाल है। बिल्कुल कि बिल्कुल। एनएसए लगा देखिए सिंपल सा बात है कि अभी के समय में आप अगर आप आम आदमी है तो किसी खास आदमी को टारगेट नहीं कर सकते हैं। मतलब इस चीज को देख करके यही लग रहा है कि आम आदमी है तो किसी आप मुख्यमंत्री, किसी आप उप मुख्यमंत्री को अगर टारगेट करते हैं तो उसका नतीजा यही होगा। क्योंकि सिर्फ बोलने के लिए अधिकार है, मतलब बोलने के लिए अधिकार है कि आम आदमी जो चाहे सो बोल सकता है, जो चाहे सो कर सकता है, लेकिन रियल में ऐसा दिखता नहीं है। क्योंकि आप देखिएगा कि नेता लोग जो है ना एक से एक बयान देता है, बहुत सारा चीज बोलता है, ऐसा ऐसा बात बोलता है जो बार बार हिंदू मुस्लिम कुछ ना कुछ कराते रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उन लोगों के ऊपर कोई एनएसए नहीं लगता है। लेकिन वही आम आदमी जो है इसके ऊपर जब भी लोग चाहता है एनएसए लगा देता है। क्या लगता है कि मनीष कश्यप की जब से गिरफ्तारी हुई है तब से डिजिटल मीडिया में जो भी काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत उनको डर है। बिल्कुल। कई लोग इस पे वीडियो नहीं बना रहे हैं, कई लोग वीडियो बना रहे हैं। तो क्या लगता है कि अगर आगे भी कोई डिजिटल मीडिया वाला सरकार के खिलाफ बोलता है तो वो भी जेल जाएगा, उसमें भी एनएसए लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कहने का मतलब है कि जो नेशनल मीडिया है ना, तो नेशनल मीडिया तो एक तरीके से समझिए कि दिन रात हिंदू मुस्लिम का डिबेट, आप देखिएगा कि किसी पार्टिकुलर न्यूज के ये लोग 24 घंटा चलाता है, लगता है कि इसके अलावा हमारे देश में कोई न्यूज ही नहीं है। लेकिन जो ग्राउंड का रियलिटी होता है कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया दिखाता है। और आजकल लोगों को भी देखिएगा कि लोग टीवी चैनल छोड़ करके कहीं ना कहीं मोबाइल पर डिजिटल मीडिया को ही देख रहे हैं। मतलब लोगों का जो क्रेडिबिलिटी देखा जाए तो डिजिटल मीडिया के प्रति कहीं ना कहीं ज्यादा है। हालांकि कुछ डिजिटल मीडिया है जो गलत करते हैं, तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। तो समझिए कि डिजिटल मीडिया के ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अब ये लोग को लग रहा है कि डिजिटल मीडिया को मैनेज कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसके कारण कहीं ना कहीं ये लोग जो है डिजिटल मीडिया को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप देखिएगा तो बिहार में नहीं, अभी कई जगह हाल फिलहाल में एक दो और स्टेट में डिजिटल मीडिया जो काम कर रहे हैं, जो घूसखोरी भ्रष्टाचार वगैरह पे दिखा रहे हैं, तो उन पे भी निशाना साधा जा रहा है। लेकिन क्या सिर्फ डिजिटल मीडिया है कि जब उस तमिलनाडु प्रकरण में नेशनल न्यूज वाले भी, जैसे हिंदुस्तान हो गए और भी बहुत सारे न्यूज वाले ने छापा था, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। वे लोग बड़े आदमी है ना, वे लोग बड़े आदमी है, वे लोग सरकार के अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन आप डिजिटल मीडिया, आप सरकार के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते हैं। जो भी डिजिटल मीडिया है वे लोग सीधे ग्राउंड पे कुछ भी देखता है उस रियलिटी को सीधे पब्लिश कर देता है। लेकिन जो बड़े बड़े मीडिया है वे लोग सरकार के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो जो सरकार के अकॉर्डिंग चलेगा आखिर सरकार उसको टारगेट क्यों करेगी? इसलिए उन लोगों को नहीं किया गया। आप देखिए
होगा कि हिंदुस्तान के फर्स्ट पेपर में आया था, अमर उजाला में आया था, उसके बावजूद भी जो है उन लोगों को टारगेट नहीं किया गया था। पप्पू यादव ट्वीट किए थे, उसके अलावा जो है बहुत सारा नेता लोग ट्वीट किया था, लेकिन उन सभी को टारगेट नहीं किया गया। टारगेट जो है इन लोगों को सिर्फ डिजिटल मीडिया वाला दिखाई दिया, और उसमें भी मेन टारगेट ये लोग मनीष कश्यप को किए, क्योंकि मनीष कश्यप जो है सीधे सरकार के साथ चैलेंज कर रहे थे, और सरकार के साथ चैलेंज करने का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी इन लोगों का कहना है कि अगर आप आम आदमी है ना तो आम आदमी ही बन के रहिए, आपको जो है सरकार के साथ चैलेंज नहीं करना है। ये बस मतलब मनीष कश्यप को फंसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि उन्होंने जो है सरकार के साथ चैलेंज कर दिया। आपको क्या लग रहा है मनीष कश्यप के केस में जो इतना सुनवाई हो रहा है पटना हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, तो कहाँ पे कमी दिख रहा है, किस वजह से, क्या दिखता है कि देखिए आम इंसान का क्या होता है कि पुलिस पे भरोसा कम होता है, लेकिन कोर्ट पे भरोसा ज्यादा होता है, क्योंकि पुलिस आपको पता है कि सरकार के अकॉर्डिंग काम करती है। अगर आप यहाँ पे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, अभी सरकार आपको बोल दे कि आपको गिरफ्तार करके लाना है, पुलिस आपसे नहीं पूछने जाएगी कि आप सही है कि गलत है, आपको तुरंत गिरफ्तार करके ले जाएगी। अब आपको अपने आप को सही साबित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है कोर्ट, यानी कोर्ट में हम लोग जाते हैं, फिर वहां अपने आप को सही साबित करते हैं। लेकिन वहां पे भी जो साक्ष्य होता है आपके खिलाफ, जो भी साक्ष्य वो पुलिस ही देती है, यानी पुलिस अगर साक्ष्य सही दे रही है तो समझिए आपका मामला ठीक है, लेकिन पुलिस अगर आपके खिलाफ है तो मामला गलत है। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट को मामला को खारिज करना चाहिए था तो डे 1 कर देना चाहिए था। यानी आप सुनवाई पे सुनवाई करते जा रहे हैं। शुरू में आप एनएसए पे क्वेश्चन भी किए, फिर लोगों को लगा कि चलो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मामला को खारिज करके हाई कोर्ट में भेज दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं डे 1 कर देना चाहिए, डे 1 जैसे मामला सुप्रीम कोर्ट में गया उसी समय बोल देना चाहिए कि नहीं ये मामला जो है पहले हाई कोर्ट का है, आप हाई कोर्ट से देख करके आइए, फिर हम मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करेंगे। और आप देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने के लिए बिहार सरकार की तरफ से भी वकील है, और तमिलनाडु सरकार की तरफ से जो है कपिल सिब्बल को रखा गया। तो जरा सोच करके बताइए कि जो वकील जो है कांग्रेस का नेता है, आपको पता होगा कि वही जो कपिल सिब्बल है बार बार मनीष कश्यप को टारगेट करके बता रहा है कि मनीष कश्यप पत्रकार नहीं, मनीष कश्यप एक नेता है। तो बताइए कि नेता होना क्या इनके नजर में बुराई है? अगर नेता होना बुराई है तो ये भी नेता है, और ये भी नेता है तो जाहिर सी बात है कि नेता का मतलब होता है कि पक्षपात काम करता है। आपको पता होगा कि अगर कोई भी पार्टी का नेता है तो कभी भी अपने पार्टी का ही सोचता है, दूसरे पार्टी के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहता है। तो कपिल सिब्बल भी कांग्रेस के नेता है, तो जब आप कांग्रेस के नेता और साथ ही साथ वकील है तो फिर आप पे हम भरोसा कैसे करेंगे कि आप निष्पक्ष काम करेंगे? क्या मतलब आपके कहने का मतलब है कि एक तो यहाँ पे महागठबंधन की सरकार है और नेता भी उसी पार्टी के, तो उनको जानबूझ के तमिलनाडु सरकार की तरफ से ऐसा बयान दे रहे हैं कोर्ट में जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। मान लेते हैं कि अगर आप नेता ही हैं तो क्या आपका मौलिक अधिकार नहीं बनता? आपका जो संविधान, आपका जो मतलब हम लोग का जो कंट्री है, इस सबको अधिकार देता है कि कोई भी चाहे नेतागिरी जिसको जो मर्जी कर सकता है। तो मान लेते हैं मनीष कश्यप जो विधायकी का अगर इलेक्शन लड़ लिए तो उसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। तो क्या अगर आप एक बार चुनाव लड़ लिए तो इसका मतलब क्या उनको आप फंसा दीजिएगा? उसके व्यू से देखा जाए तो आप भी नेता है, फिर वकील का काम क्यों कर रहा है? वकील का काम छोड़ दीजिए। जब तमिलनाडु प्रकरण चल रहा था तो उस समय कई पेपर वालों ने छापा था कि तमिलनाडु प्रकरण का जो मुख्य आरोपी है उपेंद्र सहनी नाम था, जिसको तमिलनाडु पुलिस ने बिहार पुलिस की सहायता से मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया था। तो जब मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के साथ और कोई आरोपी गिरफ्तार हुए तो पुलिस क्यों नहीं जांच कर रही है, निष्पक्ष जांच नहीं कर? देखा जाए तो मनीष कश्यप को तो इतना ज्यादा परेशान किया गया कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार के ऊपर से भरोसा खत्म हो गया। क्योंकि कहने का मतलब है कि इनके साथ वैसा ट्रीट किया गया जो बिहार में किसी अपराधी के साथ ट्रीट नहीं होता। आप देखेंगे कि उनका घर जो है कुर्की जब्ती कर लिया गया, और उस समय बताया गया कि पुराने मामला में किया गया। तो पुराने मामला में जब कुर्की जब्ती किया गया तो आखिर उसी समय क्यों किया गया? और उनका जो कुर्की जब्ती किया गया, उनका जो पटीदार था, उनके जो चाचा लोग हैं, उन लोगों को भी टारगेट किया गया। मतलब समझिए कि उनको फाइनेंशियली तरीका से भी पूरा तोड़ दिया गया। उसके साथ साथ आप देखिएगा कि उनका जो भी मतलब पैसा वगैरह जो आता था यूट्यूब फेसबुक वगैरह का, उसको भी सील कर दिया, उसको भी सीज कर दिया गया। जाहिर सी बात है कि उसमें सारा पेमेंट ऑनलाइन आता, उसमें कुछ गलत नहीं है। उसके बाद बताया गया कि पटना में जो है मनीष कश्यप बहुत सारे टीचर से जब पेमेंट वगैरह लेकर के उनका ऐड वगैरह करते थे, तो आखिर इन सभी मामलों का खुलासा क्यों नहीं हुआ? उस समय तो एकदम लगातार न्यूज पे आ रहा था कि मनीष कश्यप ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन इन सभी बातों को दबा करके इनको तमिलनाडु भेजा गया। तमिलनाडु का जो मदुरई कोर्ट है, जब उन्होंने बोला कि नहीं इस एफआईआर में कोई ज्यादा दम नहीं है, मनीष कश्यप को एक तरीका से वहां फ्री कर दिया गया था। फिर इन लोगों को लगा कि अब फंसाने का नया तरीका क्या है, फिर इन लोगों ने जो है एनएसए का बहाना लिया, और एनएसए के तहत ये लोग जब तक चाहे तब तक उनको फंसा सकते हैं। और मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां तो सभी को उम्मीद था, लेकिन फाइनली वहां से भी खारिज कर दिया गया। तो अभी भी उम्मीद बना है, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, और एक दिन सच का जीत जरूर होगा। तो समझिए कि अब हाई कोर्ट में मामला जाएगा, और उम्मीद है कि हाई कोर्ट से जो है कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आएगा।
हाई कोर्ट में भी है, तो अब हाई कोर्ट में केस लड़ने पे उनको बहुत ज्यादा परेशानी झेलना पड़ेगा। जैसे बिहार में है तो बिहार में, फाइनेंशियली तो उनको तमिलनाडु पूरा में। तोड़ दिया गया, उनको फाइनेंशियली भी तोड़ा गया, साथ ही साथ उनके मनोबल को भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसा किया जा रहा है कि हम लोग इस मामला को इतना ज्यादा खींच दे, इतना ज्यादा खींच दे कि मनीष कश्यप के जो भी समर्थक है वे लोग कहीं ना कहीं इस बात को भूल जाए। क्योंकि इस बात को भूल जाएंगे, सरकार को नहीं लगता है कि ज्यादा दिन मामला को लेकर के जाएंगे तो मनीष कश्यप के समर्थक कहीं ना कहीं इस बात को भुला जाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब बिहार के जो भी लोग हैं या फिर बिहार के बाहर के लोग हैं, उन लोगों को पता है कि आप जाति में बांट करके नहीं रख सकते हैं। सभी लोग समझदार हैं, उन लोगों को पता है कि कौन सही है और कौन गलत है। नेता लोग इतना आग आग वगैरह उगलता है, बहुत एक से एक भाषण देता है, क्या क्या करता है, उसके बावजूद भी जो है इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता। लेकिन एक आम इंसान अगर कुछ बोल देता है तो ये लोगों को लगता है कि नहीं, सबसे बड़ा बुरा है यही है, चलो इसके ऊपर एनएसए लगा देते हैं। अभी जैसे आपको भी पता है कि मनीष कश्यप के प्रकरण में ऐसा हो रहा है, और आखिर उनके जो भी समर्थक है, अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो रोज सैकड़ों हजारों पोस्ट हो रहे हैं उनके न्याय दिलाने के लिए। लेकिन अभी कहीं से भी एक आशा था सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब एनएसए के बारे में बात किया था कि एनएसए क्यों लगाया गया तो सभी किसी को बहुत खुशी हुई थी कि अब सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा। लेकिन अचानक उनके केस को खारिज कर दिया गया और हाई कोर्ट में भेज दिया गया कि अब हाई कोर्ट से केस क्या निपटारा होगा। तो अब देखना यही है कि बिहार हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट और तमिलनाडु हाई कोर्ट में कब तक इस केस की सुनवाई होती है और मनीष कश्यप को कब तक निपटारा मिलता है। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सभी अपडेट देते रहेंगे। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, मैं हूं सानू पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद।